देखिए, एक मैं रोकूंगा आपको, इत्तफाक राय हरगिज़ नहीं हुआ। 26वीं तरमीम अगवा के नतीजे में हुई, जबर के नतीजे में हुई। लेकिन आपका सवाल में जी 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 फरमाइए। हाँ जी, ठीक है। सर, अब ये 27वीं आईनी तरमीम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यही इत्तफाक राय हुआ, पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? आपका एक सीएम है, वो आवाज़ देते हैं, सीएम साहब तशरीफ लाते हैं, और कोई मोटिवेशनल नहीं है, कोई बहुत बड़ी को मोटिवेशनल तहरीक जो है। देखिए, मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ और ये आपके ज़रिए आवाम को ये बता रहा हूँ कि जो होने जा रहा है उसका ताल्लुक़ कोई सिर्फ पीटीआई से नहीं है। अगर हमारी अदालतों को बंद किया जाता है, फ़ौजी अदालतें कायम की जाती हैं, तो ये हर पंजाबी के लिए, हर बलोच के लिए, हर पख्तून के लिए, सिंधी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों के लिए, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए एक ख़तरा है, एक हमला है उनकी आदमियत पर, उनकी इंसानियत पर, कि आपको एक बंद कमरे में कोई मेजर कर्नल सज़ा दे और उसके बाद आप सालों जेल में पड़े रहें। जो ये करना चाहते हैं, बिल्कुल अदलिया को महकूम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस मुल्क पर एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम हो, एक खौफ का निज़ाम हो। ये पीटीआई का मामला नहीं है, इसलिए हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं कि उठो। पीटीआई को यकीन है कि जो ये नई सरगर्मी है, बिल्कुल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी करीब है, तो कोई रब्त है डोनाल्ड ट्रंप के आने का, और ये क्या नहीं, इसका कोई अमेरिकी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। राजा साहब, जो आपने नोटिस जारी किए थे अपने मुनहरिफ अरकान को, खास तौर पे ज़ैन कुरैशी के हवाले से बताइएगा, क्या उन्होंने वजाहत दे दी और आप मुतमिन हैं उनके जवाब से? देखिए, एक जवाब आया है, लेकिन अभी हम उनको हेयरिंग देंगे, उनको बुलाएंगे। तमाम जिन लोगों को भी हमने शो कॉज नोटिस दिए हैं उनको बुलाकर सुना जाएगा, और उसके बाद एक हमारी कमेटी है जो ये उनको सुनवाई देगी, वो फैसला करेगी, और ये जल्द हो जाएगा इंशाअल्लाह। सलमान साहब, ये बताएं कि माजी में हमने देखा पीटीआई की हुकूमत थी तो सेनेटर बन जाते हैं, किस तरह वोट डाले जाते हैं, वो भी सारे किस्से सबके सामने हैं। अब अगर 27वीं या 26वीं तरमीम में हमने देखा कि हुकूमत ने मंजूर करवाना था, वोट डाल लिए, 27वीं आती हुकूमत मंजूर कराएगी, तहरीक इंसाफ क्या एहतजाज के ज़रिए सारी चीज़ें रोकना चाहती है? जहाँ पार्लियामेंट में अगर आप नहीं जाएंगे तो इन चीज़ों का रास्ता किस तरह रोकेंगे? नहीं, देखें, पार्लियामेंट में तो हम हैं, लेकिन अगर वो किसी को अगवा करके उस पर दबाव डाल के मारपीट करके वोट डलवाते हैं, देखिए पिछली बार मेंगल साहब की पार्टी के मेंबरान का वाक़या आपके सामने है, किस तरह एक साहब को लाया गया गाड़ी से, किस तरह निकाल के उनसे वोट डलवाया गया, और जब उन्होंने हकीकत बयान की तो उन पर फिर तशद्दुद किया गया, उनसे उस बयान को वापस लिया गया और मेंगल साहब पे मुकदमा बनाया गया। तो ये हालात हैं जिनमें लोगों से वोट दिलवाए जा रहे हैं। अगर आइंदा भी ऐसा होता है तो ये आपके सामने होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये मामला पूरी कौम का है, पूरी कौम को एहतजाज में उठना है। ये मजाक सिर्फ कोई पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, ये जुल्म सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, पूरी कौम के साथ हो रहा है। कि आपको इंतशार के साथ मुंसलिक किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर लाहौर जलसा होता है तो औलिया में गंडापुर साहब की एक फुटेज चलती है जिसमें वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। उसके बाद ये एक देखे वो एक इस्लामाबाद का वाक़या था, काजी फायज़ साहब से रिलेटेड, वहाँ पे असद उमर जाते हैं, उनके साथ दूसरे पार्लियामेंटेरियन जाते हैं, वो उस जगह जाके सर ये क्या मैसेज आप समझते हैं कि इस तरह के? नहीं, ये गलत बात है। देखें, या आप सपोर्ट करते हैं कि ये जो अच्छा फेल है कि वहाँ पे इस तरह की जगहों पे जाके जो मैसेज दिया जाता है, तो ये जो एक आपके साथ मुंसलिक की जा रही है चीज़, नहीं, ये गलत किया जा रहा है मुंसलिक। देखिए, हम एक बहुत नज़म पर कारबंद जमात हैं, हम शराफत पर यकीन रखते हैं। हमारी पूरी सियासत ही जो है वो मैं समझता हूँ शराफत के लिए है, एहतराम इंसानियत के लिए। ये कोई इक्का दुक्का वाक़या अगर हो भी जाता है तो उसको बढ़ा के पेश किया जाए। ये पार्टी की पॉलिसी, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। चलिए देखें, वो जो भी बात करते रहे, इस वक्त पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो पार्टी से निकले हुए हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट ने 2 बार मुलाकात करने की कोशिश की, उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, उसके बाद इन पर सख्ती शुरू की गई है। आप ज़रा इस पर बता दें कि क्या सख्ती इस वजह शुरू हुई है? कोई मुलाकात उनसे करने की किसी ने कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट में से? देखिए, मेरी इतला के मुताबिक नहीं, लेकिन अगर कोई कोशिश करे और उनसे ये तकाजा करे कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं तो वो बेसूद होगी मुलाकात। इसलिए इमरान खान साहब मेरा ख्याल है ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि मुझे यकीन है ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे जिसका मकसद उन्हें उनके उसूली मौक़िफ़ से हटाना हो। वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं। अभी आपने बात की कि हम दीवार से टक्कर नहीं मारेंगे,
گے حکمت سے چلیں گے. جو دیوار ہے وہ آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ ہے. تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ترقی کے لیے کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ اور آپ نے ماضی میں بھی مجھے یاد ہے این آر او کے معاملے میں کیس ہو یا آپ جمہوریت پاکستان کی فلاح کے لیے، تو کوئی درمیانی راستہ کیوں نہیں؟ جی بالکل، دیکھیں کا مسئلہ کس نے بنایا؟ یہ مسئلہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہے. ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو مسلنے کی کوشش نہ کرو. وہ ناکام ہوں گے، لیکن اس ناکامی تک پہنچتے پہنچتے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. پاکستان کے ہر نظام کو وہ درم برم کر رہے ہیں، شرافت کو درم برم کر رہے ہیں. گھروں میں ان کو جا کے مار پیٹ کرنا پڑ رہی ہے. عوام اور ریاست کے درمیان یا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آج جو فاصلہ ہے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا راستہ اپناؤ، قانون کا راستہ اپناؤ. جو الیکشن پہ حملہ کیا اس سے تائب ہو. آئندہ کبھی کسی الیکشن پہ حملہ نہ کرنا. اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دو اور نئے الیکشن جب ہوں تو ان کو صاف اور شفاف کراؤ. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت مہربانی. یہ بتائیں کہ جتنے مطالبات آپ نے رکھے ہیں ابھی آخری اپنی اسی جملے کے اندر، یہ تمام مطالبات بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے معافی مانگے. یہ تمام کیوں نہ ہو ایسا؟ دیکھیں اگر آئین اور قانون اسٹیبلشمنٹ سے معافی منگوانے کے علاوہ کوئی صلح کا راستہ موجود ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم اس سے تو نہیں ہٹیں گے نا کہ آئین اور قانون پر عمل نہ ہو. آئین اور قانون پہ تو عمل ہو. ہم یہی کہہ رہے ہیں آئندہ کے لیے اپنے جو اقدام ہیں ان کو ٹھیک کرو، ان کو آئین اور قانون کے تابع کرو. جو ماضی میں کیا برا کیا، لیکن اب آگے ہمیں بڑھنا ہے آئین اور قانون اور شرافت کے مطابق. اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے سر؟ پارٹی کا کوئی بھی رہنما؟ دیکھیں نہیں، بالکل نہیں. ہمارا اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہمارے جو لوگ حکومت میں ہیں، ظاہر ہے حکومتی سطح پہ تو معاملات ہوتے ہیں. بطور چیف منسٹر ان کی ضرور ملاقات ہوتی ہوگی اپنے امور کے حوالے سے. لیکن اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. خان صاحب کا سامنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی تردید نہیں کی جائے گی. اب نئی قیمت عمل ہو دیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. مجھے نہیں پتا، ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. غلط ہے اگر یہ کسی نے کہا ہے. جی ہے بالکل ہے، لیکن اصول پہ ہم اصول سے نہیں ہٹیں گے. اصول کی سطح پہ اصول کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بے اصولی کو مان لو تو وہ ہم نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. نہیں آج بہت زیادہ